हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड नेक्स्ट शीट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन है जिसकी सहायता से हम दिदिशा दंड आरेख का निर्माण करेंगे कि किस प्रकार दिदिशा दंड आरेख हम बना सकते हैं। तो एक सिंपल स्टेप के द्वारा हम इसको पूरा करेंगे। तो आप 8 से 10 मिनट इस क्लास को बिना स्किप किए देखना, यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं। एकदम क्लियर है और सेम आपको क्वेश्चन करना है। और ये हमारी शीट 5वीं तैयार हो रही है और क्वेश्चन हमारा 5वां, और टोटली अगर बात करें तो ये 10वीं शीट होगी, ये 9वीं शीट, और जो डायग्राम बनेगा वो 10वीं शीट का हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से दिदिशा दंड आरेख प्रदर्शित कीजिए या का निर्माण कीजिए। और अपने पास जो वाटर लेवल है उसका वर्गीकरण दिया गया है 2020 के अनुसार, 2020 अक्टूबर 2020 के अनुसार। यानी कि एक तरफ हमारे पास प्रमुख तालाब है, यानी कि एक तहसील है, तहसील के तालाब है, तालाबों के नाम है, और उनमें जो औसत जल स्तर है का विचलन प्रतिशत में दिया गया है, कितना प्रतिशत है। तो इसकी सहायता से, इस क्वेश्चन की सहायता से हम एक आरेख बनाएंगे जिसको दिदिशा दंड आरेख के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो कौन सा है। तो एक तो यहाँ पर है, राइट, और नेगेटिव में देखें तो यहाँ पर 35%, इसके अलावा इससे कम है। तो अपने पास 32 और 35 ये दो आंकड़े आ रहे हैं। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, एक सरल रेखा खींचनी होगी। तो पैमाना अगर इसका लेना चाहें हम तो प्रतिशत में आ जाएगा, और 10 के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो पहले एक खड़ी लाइन खींचनी है, इसको 2 सिंपल भागों में डिवाइड कर देना है, और इससे ऊपर अगर हम बात करें प्रतिशत में तो 10%, 20%, 30% और 40%, ठीक है। और इसी प्रकार नीचे की ओर -10, -20, -30 और -40, कुछ इस प्रकार हमें लिख लेना है। और इसका अगर अब पैमाना हम लिखें, पैमाना, तो पैमाना अपना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो अपना ग्राफ पेपर है उसका 1 सेंटीमीटर, और वह कुल कितने प्रतिशत को प्रदर्शित करेगा, 10% को प्रदर्शित करेगा। तो पैमाना हो जाएगा अपना 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, ठीक है। अब हम इसमें एक एक करके सभी तालाबों को प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव में है, जिनमें वृद्धि हुई है, उनमें पहला है सरेडी तालाब का नाम है, और इसमें जो प्रतिशत है वह 32%। तो इसमें सरेडी का देखिए तो 30 और 30 से ऊपर लगभग 32। यहाँ पर मैं दूसरे मार्कर से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। यहाँ पर तो 30 से ऊपर 32, तो इसके लिए हम एक ग्राफ या फिर यूं कह सकते हैं बार का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार आपको इसका जो प्रतिशत है वो प्रदर्शित कर देना है, और इसका नाम क्या है देख सकते हो, सरेडी। तो इसके नीचे आपको लिखना है सरेडी, सरेडी आपको लिख देना है, सरेडी वाला। नेक्स्ट है कालियास, तालाब का नाम है, और इसका जो प्रतिशत है वह है 21। कालियास का प्रतिशत है 21। तो 21 को प्रदर्शित करने के लिए 20 और 20 से जस्ट ऊपर की ओर यहां पर हम एक बार का निर्माण कर देते हैं। यहां तक हमारा सेकंड बार हो गया, इसको मिला देना है, और इसका नाम है कालियास। यहां लिखना है कालियास। ध्यान रखना ऊपर की ओर प्रतिशत में है, प्रतिशत प्लस में और नीचे की ओर माइनस में। हमेशा प्लस को ऊपर की ओर दिखाया जाता है और माइनस को नीचे की ओर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है पालड़ी, और पालड़ी का प्रतिशत है 18%। तो 18 यानी कि 20 से नीचे लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बना देंगे पालड़ी के लिए, ये हो गया पालड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है मोतीपुरा, मोतीपुरा का प्रतिशत है 15 यानी कि 10 और 20 के बीच में, बिल्कुल 10, ये 10 और ये 20, इनके बीचों बीच में लगभग यहाँ पर 15% आता है,
और इसको यहां से मिलाकर एक बार का निर्माण कर लेते हैं और नीचे लिख देंगे हम मोतीपुरा। यहां लिख देंगे मोतीपुरा। नेक्स्ट हम बात करें बरसनी। बरसनी का जो प्रतिशत है वह 12%, यानी कि 10 से हल्का सा ऊपर। ये 10 और 10 से थोड़ा सा ऊपर की ओर 12, और ये फिर से हमने एक बार बना दिया और यहां नीचे लिख देंगे बरसनी। ध्यान रखना ये तालाबों के नाम है, क्वेश्चन आप सेम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है माल का खेड़ा, और इसका जो प्रतिशत है वह है 10%, यानी 10 से थोड़ा सा नीचे। तो हम इसको यहां पर 10 से थोड़ा नीचे की ओर प्रदर्शित करते हैं और एक और बार बना देते हैं, और सेम इसका नाम हम लिख देते हैं माल का खेड़ा। माल का खेड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है पाटन। पाटन तालाब है और इसका जो प्रतिशत है वह -35। अब -35 आ गया तो हमें क्या करना होगा, इसको नीचे की ओर बनाना है। नीचे की ओर क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में है और नेगेटिव को हमेशा नीचे की ओर दर्शाया जाता है। तो पाटन को दर्शाने के लिए 35 माइनस, यानी कि ये 30 और 40 के बीच में, यानी कि यहां पर। तो इसको हम सीधा सीधा लाते हैं यहां पर, यानी कि 30 और 40 के बीच में 35, और 35 पर हम क्या करते हैं, एक बार का निर्माण कर देते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट इसका नाम है पाटन, और यहां पर हम लिखते हैं पाटन। इसको आप ऊपर की तरफ भी लिख सकते हो, पाटन। पाटन तालाब का नाम हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बदनौर। बदनौर का है -26। तो -26 यानी कि ये 20 और ये 30 के बीच में 25, और 25 से हल्का सा नीचे। 20 और 30 के बीच में 25, और 25 से थोड़ा नीचे की ओर, और सीधा स्केल की सहायता से आपको यहां पर एक बार का निर्माण करना है, और इस बार का नाम आपको लिखना है बदनौर। बदनौर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शंभूगढ़। शंभूगढ़ का है -26। शंभूगढ़ -26 यानी कि 20 से थोड़ा सा नीचे। सीधी लाइन खींचनी है स्केल की सहायता से, यहां पे 20 और 20 से हल्का सा नीचे 21। ये हो गया हम अपना शंभूगढ़, और शंभूगढ़ हो गया 21 -21, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शंभूगढ़ के बाद में, शंभूगढ़ आपको लिख देना है शंभूगढ़। नेक्स्ट है अकड़सादा। अकड़सादा का है -13। तो -13 यानी कि 10 से थोड़ा सा नीचे, तो -13 ये अपना अकड़सादा हो गया। अकड़सादा, अकड़सादा का तालाब। अकड़सादा का तालाब हमने प्रदर्शित कर दिया। नेक्स्ट अपने पास आता है मोटरांस का है, और मोटरांस का है 10। बिल्कुल 10 के ऊपर हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। मोटरांस का तालाब है और इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वह है -10। मोटरांस तालाब का नाम है। अब ये दंड हमने बना दिए, इनको हम क्या करेंगे, अब थोड़ा डार्क कर देंगे, कलर इनमें डाल देंगे, डार्क कलर कर देंगे ताकि ये अच्छे लगे। कुछ इस प्रकार आपको इनमें लाइनिंग करनी है, या फिर आप इसको डार्क भी कर सकते हो। डार्क करने से ज्यादा बेटर लगेगा। इसमें और भी लिखना है, तो वीडियो को पॉज करने से पहले ये जरूर देख लेना। इतना हमने लिख दिया, तो अब इसमें आगे हमें क्या लिखना है कि ये प्रतिशत में है। प्रतिशत में है तो ये जो वाला जो क्षेत्र की यहाँ पर क्या हो रहा है, जल स्तर में कमी आ रही है। तो यहां लिखना है आपको जल स्तर में कमी प्रतिशत में, और यहां पे जल स्तर में वृद्धि, और किस में हो रही है, प्रतिशत में हो रही है। ये आपको लिखना है, और इसके ऊपर क्या लिखना है आपको, ये वाला है ना, वाटर लेवल दिखाना है कि कौन से क्षेत्र का है
कि एक क्षेत्र है जिसका नाम है कौन सा, एक वाटर डिविजनल है और ये रहा आसिंद तहसील है। यहां लिखना है आसिंद तहसील का माह अक्टूबर 2020 का जल स्तर प्रतिशत में। ठीक है, यहां आपको लिखना है और ये डायग्राम आपको इतना तैयार कर लेना है और ये लगभग सीट आपकी कंप्लीट है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना अलग से, एक जो लाइनिंग वाली सीट है उसमें ये क्वेश्चन लिखना है और दूसरी जो व्हाइट सीट है उसमें आपको ये ड्राइंग शीट तैयार करनी है इतना, और पैमाना आपको डाल देना है। और ये जो नाम है ये यही है जो तालाब है, इनके नाम लिखने हैं। जिस तालाब का प्रतिशत है वो उसी के नीचे लिखना है। एक तरफ जल स्तर प्रतिशत में कमी हो रही है और दूसरी तरफ जल स्तर में वृद्धि हो रही है, वो भी प्रतिशत में हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। और ठीक इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे शीट नंबर 6। तो तब तक आप इस शीट को कंप्लीट कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।